नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माई स्मार्ट किसान पर। दोस्तों, गेहूं की फसल अधिकांश क्षेत्रों में लगाई जाती है, लेकिन गेहूं की फसल लगाने का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय होता है। दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में गेहूं की फसल जल्दी कर दी जाती है और कुछ क्षेत्रों में लेट बुआई की जाती है। इन क्षेत्रों में अधिकांश धान की बुआई की जाती है। उन खेतों में यदि आप गेहूं की बुआई का सही समय तो आप नवंबर तक गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने गेहूं की लेट बुआई की है तो आज की वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि हम गेहूं में पहला और दूसरा पानी लगा रहे हैं तो हमें कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें गेहूं की फसल में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि गेहूं की फसल से एक शानदार और बम्पर उत्पादन देखने को मिले। तो दोस्तों, गेहूं की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज होती है वह सीआरआई स्टेज। सीआरआई स्टेज मतलब क्राउन रूट्स इरिगेशन स्टेज। इस स्टेज में गेहूं में क्राउन रूट निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और इसी स्टेज में हम खाद उर्वरक देना होता है। तो दोस्तों, पहला पानी कब लगाया जाता है? क्राउन इरिगेशन स्टेज में। तो इससे पहले हमें कौन कौन से खाद देने हैं, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, अनाज वर्गीय फसल है, इस नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गेहूं की फसल में। तो हमें गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमें अवश्य लेनी है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन हमें यूरिया से मिल जाएगा। जो साधारण यूरिया होता है 46% नाइट्रोजन वाला, वह हमें प्रयोग में लाना है। पहले व दूसरे पानी पर आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। नाइट्रोजन से पौधे की वृद्धि, पौधे में क्लोरोफिल की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तेज़ी के साथ होगी। पौधा हरा भरा हो जाता है, पौधे का विकास होगा और जड़ मजबूत होंगे। तो दोस्तों, नाइट्रोजन हमें कितनी मात्रा में देना है तो आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों, 40 से 45 किलो प्रति एकड़ आप नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगा रहे हैं तो आप नाइट्रोजन के साथ साथ यानी यूरिया में सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिलाकर गेहूं की फसल में प्रयोग करना है। दोस्तों, ये हो गया नाइट्रोजन सल्फर। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बेसल डोज में जिंक नहीं दिया है तो आप नाइट्रोजन प्लस सल्फर प्लस जिंक का वही ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया खाद वाला डोज। और इसके बाद बात कर लेते हैं स्प्रे वाले डोज के बारे में। यदि आप स्प्रे द्वारा गेहूं की फसल में ये स्प्रे करते हैं तो आप एक शानदार और एक बढ़िया गेहूं की फसल से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि गेहूं में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद स्प्रे के जरिए फसल में लगाते हैं तो बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हमारी राय माने तो आप दो प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद मार्केट में मिल जाएंगे। पहला है दोस्तों बायोवीटा। बायोवीटा समुद्री शैवाल से निर्मित बहुत ही अच्छी खाद है। इसमें वो सभी जरूरी पोषक तत्व तो मौजूद है, वो गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त होते हैं। तो आप बायोवीटा खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी खाद के बारे में बात करें तो आप इफ्को कंपनी की सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो गेहूं की फसल के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों, यदि गेहूं की फसल में हल्का पीलापन, गेहूं की बढ़वार रुक गई तो आप ह्यूमिक एसिड को भी ऐड कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को अच्छे से मिलाकर गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से यदि गेहूं की फसल में कार्य करते हैं तो आप एक बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।